हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है ये वैसे, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं तो पता चल जाता है। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग, जो आपके लिए ईजी होता है, आपको ईजी लगता है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी रीडिंग्स देखा करें। इसीलिए जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं ना, मैंने उनके लिए यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं। ये है रोज़ क्वार्ट्ज और ये है सिट्रीन फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, और चाहें तो अपने नाम के साथ भी जा सकते हो। जो आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, ए से लेकर एम तक आता है तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके नाम के इनिशियल्स, मतलब आपके नेम के इनिशियल्स, या फिर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज इस ब्यूटीफुल से प्यारे से कार्ड के साथ अगर चूज़ किया है। इस कार्ड को भी हम इंक्लूड ही करेंगे, यहाँ पर ही रख देंगे इसको हम। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, रोमांटिकली हैं, प्लाटोनिक हैं, जो भी हैं। कौन है ये पर्सन? क्या पता आप इनको जानते हो, और क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्या वजह है। आप यहाँ पर जो मैंने कार्ड रखा है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और अगर आपने ये एस ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है, हमेशा इंट्यूटिवली ही पिक किया करें ताकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छे हों। यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो क्लियर दिख रही है, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप चूज़ किया है। इस मतलब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ, जो भी ये पर्सन है। लेट मी सी कौन है ये पर्सन, और यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। तो पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेस की एनर्जी है, नंबर 10 आया है यहाँ पर। 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी, चेंज। तो डेफिनेटली चेंज तो यहाँ पर आ रहा है। नंबर है यहाँ पर 31, अ टाइम टू वॉक अलोन। ओके, कौन है ये पर्सन, इनकी क्या पर्सनैलिटी है, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। जब आप रीडिंग देखोगे तो आपको पता चल जाए, ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं, या डेफिनेटली ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं। आगे देखते हैं और कुछ कार्ड्स यहाँ पे है। थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, ओके, बॉटम की एनर्जी। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं, फिर हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे और आपको बताते जाएंगे कि ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो कार्ड्स देख लेते हैं सारे, ताकि मैं मेडिटेट करके फिर इनको क्लैरिफाई कर सकूं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड भी इंक्लूड है। एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी वाटर एंड अर्थ की साइन है यहाँ पर फिलहाल, वाटर एंड अर्थ एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर पेज की एनर्जी है। ठीक है, द प्रोड्यूसर प्लान, ओके, कौन है ये पर्सन। उसके बाद हमारे पास है द फैंस। ओके, मुझे लगा ही था कि ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी है। ओ लकी यू आर लकी यू आर, कोई फेमस पर्सनालिटी है। मैं दिखाती हूँ आपको कार्ड्स, वेट, लुक एट दिस डेस्टिनी। ओ माई, लुक एट दिस डेस्टिनी। मैंने आपसे पहले ही कहा था अभी कि 10 नंबर आया है। 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी। इट्स अ फेटेड कनेक्शन, इट्स अ फेटेड मीटिंग, कुछ भी आप कह सकते हो। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो भी बॉटम में रूल कर रही है। तो अगर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में रूल कर रही है तो भाई ऐसे तो नहीं कर रही है, ज़रूर कोई वजह होगी। और आपको कार्ड सही नहीं दिख रहे, वेट, अब आपको कार्ड सही दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ग्रेसफुल है। ठीक
ठीक है। बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है, खूबसूरत भी है, एटीट्यूड भी है और सक्सेसफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन कोई मॉडल है या फिर मॉडलिंग करती हैं या करते हैं, या इंस्टा वगैरह पर इनकी कोई रील्स वगैरह काफ़ी मशहूर हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली फैंस की एनर्जी है। देखो देखो यहाँ पर फैंस, द फैंस, यानी लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनके फैंस हैं, लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। द प्रोड्यूसर प्लान, हो सकता है कि ये अपनी कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट खुद पहन कर दिखाते हैं और फिर उसका प्रोडक्ट को जो है ना वो क्या कहते हैं उसको मार्केटिंग करते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये शॉर्ट मूवीज़ या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह या शॉर्ट कुछ चीज़ें ऐसे खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद ही प्लान करते हैं और वो लोगों को मोटिवेशनल जैसे कुछ छोटी छोटी सी रील्स बनाना, इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ चुका है, आप जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तब तो ठीक है। अदर्स ऑफ यू अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अगर सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपसे टकराने वाला है बहुत जल्दी, जो आपका मिरर सोल है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों मिरर सोल्स होगे, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो फेटेड कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, ये थोड़ा सा उलझा देता है सारे किस्से को। देखो, क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वो पर्सन भी है जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड रहे हो कभी ना कभी, या रिसेंटली भी अगर आप इस पर्सन से मिले हो तो इमोशनली आप अपने आप को इस पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे थे। देन उसके बाद आपको शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हुआ कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, पता नहीं सामने वाला बंदा मुझे उस लायक समझ भी रहा है या नहीं। तो आप थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके पीछे हो गए हो। अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये वो पर्सन भी हैं जिनको आपने बहुत लव, बहुत प्यार और बहुत केयर भी दिया है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। अ टाइम टू वॉक अलोन भी ये चीज़ ही मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मुझे लगता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पर्सन ने आपको उस हिसाब से नहीं देखा या आपको वो शो करवाया कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फिर आप जो है वो खामोशी से आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अभी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। उसके अलावा ये क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ऑलरेडी जानते हो, जहाँ से आप अपना अब वो प्यार और वो केयर वो सब आपने वापस ले लिया, एनर्जीज। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कोई न्यू पर्सन है, जहाँ पर आपकी कुछ दिनों की एक दूसरे से बातचीत हुई थी, लेकिन आपको लगा कि शायद बंदा सामने वाला मेरे से इंटरेस्टेड नहीं है, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं। तो जब आप पीछे हो गए हो तो अब इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रही है दैट क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो इस पर्सन को एक आपकी यूं मैं अगर कहूँ कि इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। हो सकता है ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि मे बी ये पर्सन जो है वो इमेच्योर थे, या रिलेशनशिप के बारे में इतना कुछ खास इनको मतलब इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन आपने इस पर्सन का सोचने का, समझने का तरीका, प्यार को लेके, लव को लेके, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो चेंज लाया है, बिकॉज डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। आपने इस पर्सन को ये समझाया है कि हर वक्त हमेशा जो है ना वो पैसा 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 ही सब कुछ नहीं होता। समटाइम्स कुछ रिश्ते भी होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, ये सारी चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जिसको तुम्हें देखना चाहिए, जो तुम नहीं देख रही हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझाई हैं। नाउ लेट मी clarify these cards.
मुझे लग रहा है ये कलर, इस पर्सन का कलर बहुत फेयर होगा, स्पेशली इस पर्सन के जो हैंड्स हैं, हाथ जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल, जैसे अगर ये मेल है तो फेमिनाइन एनर्जीज होगी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत ही मुलायम से और बहुत ही गोरे चिट्टे खूबसूरत से हाथ हैं, और उसमें ये अगर वॉच वगैरह पहनते हैं तो क्या ही क़यामत लगते हैं, आपको तो बहुत ही अट्रैक्टेड लगते होंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं आपको, और आपको लगता है कि ये क्यों ही मुझे पसंद करेंगे या क्यों ही मुझे चूज़ करेंगे। और अगर ये फीमेल हैं तब भी ये बहुत ही ज़्यादा, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, बहुत लंबे चौड़े या लंबी लंबी सी हैं, हाई हील्स हो सकता है ये पहनती हों। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस हो जाए हमें, ठीक है। सो व्हाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज हियर, थैंक यू सो मच, या क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स ही आया है बॉटम में, और पेज ऑफ कप्स को भी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है, एंड 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर बॉटम में है, जो कि मुझे लगता है मुझे ले लेना चाहिए। व्हाई दिस प्रोड्यूसर प्लान इज हियर, द मून, 3 ऑफ वैंड्स, ओके। वाई दिस पर्सन वॉन्ट टू कम और वॉन्ट टू कम बैक, मुझे तो लगता है जैसे कि ये पर्सन या तो वापस आना चाहते हैं। ये कौन है ये पर्सन, ये फैंस क्यों है इस पर्सन के, क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस कार्ड्स, मुझे ओ नो इतने सारे नहीं, एक कार्ड से क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। Ten of Wands. Look at this 10 of Swords, 10 of Wands and 10 of Swords। देखो अगर इस पर्सन ने मे बी ये पर्सन टीचर हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, काफ़ी नॉलेज है, विजडम है इस पर्सन के पास, लोग बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुल पर्सन है। जहाँ भी ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस पर्सन की रिस्पेक्ट होती है, जहाँ भी ये जाते हैं लोग इनको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, इनके सम्मान में उठ जाते हैं लोग, इनकी रिस्पेक्ट में लोग उठ जाते हैं, उठ के खड़े होकर इनसे मिलना और इनकी हर एक बात को अप्रिशिएट करना, सर आँखों पर रखना, काफ़ी अच्छा खासा मतलब ओहदा है, काफ़ी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है इस पर्सन की, वेल नोन पर्सन है। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे बताती है ये पर्सन हो सकता है कोई गवर्नमेंट में या कुछ गवर्नमेंट जॉब या कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ये कोई टीचर हो सकते हैं, ये कोई बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, लोगों को सिखाना, लेक्चर देना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर होंगी डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अगर ये जो पर्सन है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर एनर्जी आई है ना, मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योरली डील किया है, बहुत ही आपको इस तरह से बिहेवियर रखा है कि जहाँ पर ये पर्सन आपको लिटरली जैसे कि एक बच्चे की तरह इस पर्सन ने बिहेवियर की रखा है आपके साथ, और आपको खुद से दूर होने के लिए मजबूर किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसा बिहेवियर रखा जहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो गए कि यार बेहतर है यहाँ पर धक्के खाने से और अपनी वैल्यू बार बार गिराने से, खुद को बार बार डीमोटिवेट करने से बेहतर है कि भाई मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, वही सबसे बेहतर है। और आपने कहीं ना कहीं अपना लव और प्यार देना बंद कर दिया, अब आप कोई एनर्जीज नहीं दे रहे हो इस पर्सन की तरफ, इसीलिए ये पर्सन आपसे वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स एंड मून की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि कोई ना कोई प्लानिंग्स चल रही हैं इस पर्सन के माइंड में, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो आप दोनों, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये दूरियों को ख़त्म करने के लिए आपके और इनके बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी नाराज़गियां हैं या जो भी कुछ है, वो दूरियों को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, आपको मिलने की कोई प्लानिंग हो सकती है, या फिर वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब सही टाइम आएगा तब वो मौके पर चौका मारेंगे या आपसे मिलेंगे या आपको एग्री करेंगे या सेम पेज पर लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और ये चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाए जा रही है। इस पर्सन, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। कल मैंने एक रीडिंग की थी ना, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, उसमें भी कुछ ऐसी मिली जुली सी
एनर्जी आई थी। अगर आपने नहीं देखी है वो रीडिंग, जाके प्लीज़ देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप दोनों मिरर सोल्स हो। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि यहाँ म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं, ये बंदा किसी बीस्ट से कम नहीं है। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। ये पर्सन जो है ना बीस्ट, इस पर्सन को पता है, ये देखें आपने इनको टेम किया हुआ है। तो ये पर्सन पॉपुलर पर्सनालिटी है। जैसे इस पर्सन के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमें चूज़ करे, हमें पसंद करे, यू नो। बट ये पर्सन उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज इनकी म्यूचुअल फीलिंग्स आपके साथ हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको इस पर्सन ने चूज़ नहीं किया, या आपके साथ जिस तरह से इस पर्सन ने डील किया वो डीलिंग सही नहीं थी, या फिर इनको समझ में नहीं आया, डील इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर 10-10 की एनर्जी दोबारा आपकी आज की रीडिंग में 10-10 बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ये फेटेड है, ये लिखा हुआ है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन। इस पर्सन के साथ मिलना, समटाइम्स अगर आप सोचते होगे कि मैं क्यों इस इंसान से मिली या क्यों मिला, तो वो इसीलिए आप मिले क्योंकि ये फेटेड था, ये ज़रूरी था, ये होना ही था। इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था, इसीलिए ताकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने बहुत सारी चीज़ें समझानी थी, सिखानी थी, वहीं इस पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी थी, समझानी थी। ये पर्सन जो है ना वो हर वक्त काम 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 और हर वक्त लोगों में घिरे रहना, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत लोगों में घिरे रहते हैं, आस पास इनके आगे पीछे आजू बाजू बड़े लोग होते हैं, लेकिन अंदर से ये बंदा खोखला था, अंदर से ये बंदा खाली है, अंदर से ये बंदा अगर खुद के लिए अंदर से झांके तो इसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई इमोशंस है, ना कोई टाइम है, कुछ भी नहीं है। और वो इमोशंस, वो इस पर्सन को ज़िंदगी दी है आपने, वो सारी चीज़ें आपने फुलफिल की हैं इस पर्सन की लाइफ में, चाहे वो माने या ना माने। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपने प्लानिंग्स को, हर एक चीज़ को छुपा के करते हैं, सबके सामने बताना ये चीज़ें इस पर्सन को पसंद नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं बता दूंगा सामने वाले पर्सन को तो वो मेरी कमज़ोरी होगी, मेरी वीकनेस होगी। ये बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है बाय द वे, लेकिन आपके सामने ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा हथियार डालना चाहता है, या फिर अब हथियार डालने पे है कि जैसे होता है ना कि अब मतलब मैं दुनिया के सामने मजबूर नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मुझे अपने सामने मजबूर कर दिया है, हथियार फेंकने पर मजबूर कर दिया है। बिकॉज 10 की एनर्जी यहाँ भी है, 10 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर मुझे ये दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स से कि ये पर्सन वापस इसीलिए भी आना चाह रहे हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन को ठीक से नींद नहीं आती, रात को ये ठीक से सो नहीं पाते हैं। अगर आप इनका ऑनलाइन वगैरह चेक करते रहते हो, ऑनलाइन स्टेटस वगैरह चेक करते रहते हो, अगर आप दोनों अभी ब्लॉक वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है तो आप ज़रूर देखिएगा चेक। अगर इनका लास्ट सीन अगर मतलब प्राइवेसी नहीं है तो आपको दिख जाएगा कि ये लास्ट सीन इनका जो है ना वो मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, बस एक बेचैनी है इस बंदे के अंदर। वो आता है ऑनलाइन, आपको देखता है और देखता है आप नहीं हो तो एक पुरानी बातों को या आपके कुछ आपके लम्हे, कुछ जुमले आपके याद करता है, और फिर वो बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं आया है। इस पर्सन को आपका वो प्यार, वो लव, वो केयर वापस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे वॉन्ट टू सी यू, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। इस पर्सन को एक बोझ है। ये लियो हो सकते हैं, यहाँ पर लियो, कैंसर, स्पाइसेस, वाटर एंड अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली लियो एंड लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। हो सकता है इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते तो हो और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं। अदर्स ऑफ यू, देखो अभी लाना है, रखना है इनको ज़िंदगी में नहीं, या वो आपको बेहतर पता है क्योंकि आपने इस पर्सन से डील किया है, आपको बेहतर पता है, ठीक है। मुझे लगता है ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अदर्स ऑफ यू, जो लोग की लाइफ में कोई ऐसा सीन नहीं है तो और बिल्कुल आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आप अपने सोलमेट से टकरा रहे हो, एक ऐसे इंसान से जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अथॉरिटी वाला बंदा है, जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, थोड़ा दूर रहता है। सोशल साइड पर इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है,
और तब आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी या तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे जब आपके ऊपर बहुत बोझ होंगे या आपके बहुत टेंशन एंजाइटी होगी या आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो या ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे, तब ये पर्सन की और आपकी डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के साथ टकराएगी और आप दोनों ही, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जितनी परेशानियां हैं, जो सर पर बोझ हैं, जो आपकी तकलीफ़ें, उसको हटाने में या उसको आपसे बांटने में ये पर्सन बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। ये पर्सन, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैंने दोनों ही सिनेरियो बता दिए हैं। जो भी सिनेरियो आपसे मैच होता है उसको आपने रख लेना है, बाकी को आपने जो है वो जाने देना है। वो सिनेरियो फिर आपके लिए नहीं है बाकी का, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली वो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपका सोलमेट है और किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके, मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे आप इस पर्सन के साथ शुरुआत एक बिजनेस मीटिंग के थ्रू करोगे, ट्रैवल के थ्रू करोगे और फिर वो मुलाकात जो है वो ऑफिशियली वो उसमें बदल सकती है, मैरिज में बदल सकती है या फिर रिलेशनशिप में आप दोनों जा सकते हो। जो लोग सिंगल हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, इनिशियल्स देखते हैं। दोबारा से यहाँ पे देखो 6 नंबर आया है। सो 6 महीने 6 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 6 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं यहाँ पर WZEGDK। आई एम हियरिंग KD। क्या पता ये पर्सन आपके साथ काम करते हैं या बॉस हैं, इनको कोई KD से करके बुलाता है, KD शॉर्ट फॉर्म में। कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जी A, फिर से W, फिर से ये V है आई थिंक, हाँ ये V है, A है एंड V है। और पाइसेस आई लव यू। ये पर्सन कन्फेस करेंगे आपसे अपना प्यार, अपना लव, मोहब्बत, ये कन्फेस करेंगे। और बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आने वाला है, टेक्स्ट आने वाला है। क्या पता 6 दिन या 6 घंटे भी हैं, बहुत हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कॉल या मैसेज भेजें। यस, ये पर्सन आपको, अगर आपके एक्स हैं तब भी ये आपको मैसेज भेजेंगे, और अगर कोई न्यू पर्सन है तो इनकी तरफ से आप कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई मैसेज, कॉल रिसीव कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन न्यू तो नहीं है, कुछ फ्रेश स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपसे, लेकिन जैसे कुछ दिनों से ही सही, कुछ हफ्तों से ही सही, क्या पता 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने से आप इस पर्सन के साथ हो, बातचीत चल रही है, लेकिन इन्होंने अपने अभी तक कुछ बताया नहीं है आपसे, अब ये बताने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है। एंड अब ये फ्रेश न्यू स्टार्टिंग और बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर आपको कुछ बोल दिया था, डांट दिया था, तो उसके लिए ये सॉरी हैं, वो भी दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2N से लेकर Z तक हैं आपके नेम, इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ठीक, सिट्रीन, या फिर ये लवर्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड आपने चूज़ किया है। लेट्स सी, ये कार्ड भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये मैं उठा लेती हूँ, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ रखेंगे बिकॉज़ ये कार्ड भी हमें चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये लवर्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक न्यू पार्टनर को अपनी लाइफ में, या अपने लवर को, अपने ट्रू लवर को, ट्रू पार्टनर को, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को। अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो अब आप बहुत हो गया, बहुत सिंगल रह लिए भाई, कोई तो पार्टनर आ जाए, कोई तो लवर आ जाए, कोई इक्वल गिव एंड टेक करने वाला, कोई हाथ थामने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी का जो ये फैब का मंथ आएगा ना, वैलेंटाइंस डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। यस, डेफिनेटली लवर्स की एनर्जी है। लवर्स सोल कनेक्शन भी हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, अगर आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड और ये ग्रुप जो है वो पिक किया है तो।
लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। ये भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, टाइम फ्रेम भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। टी सेरेमनी, ओके। हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो नंबर 3 है और यहाँ पर नंबर 11 है। वाओ, 11 और आप सही चैनल पर हो वैसे। 11 कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। 3 होल्ड प्रोटेक्शन और बॉटम में जो है वो है वाओ, टेंडिंग द फ्यूचर। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। बहुत ही जैसे बहुत ही स्मूथ सी एनर्जी है, बहुत स्मूथ, कूल, काम इस पर्सन की। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर हम इनको क्लैरिफाई भी करके देखेंगे कि क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, या इनकी इंटेंशंस क्या हैं, या आगे आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कैसा रहेगा। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 10 ऑफ रोजेस, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हमको नहीं चाहिए, हमको इतने सारे नहीं चाहिए। एक दे दो भाई। ये क्या है भाई? नंबर 8, सॉरी नंबर 9। ओह, 9। लेट्स सी, द होस्ट, एम्परर इज हियर, शुगर डैडी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहाँ पर ना फैमिली को 10 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी अपनी फैमिली से ही है कुछ लोगों के लिए। अब मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से ही हैं। इनका रिश्ता आ सकता है भाई आपके घर। अगर आप किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप में नहीं हैं इंटरेस्टेड, और अगर हैं भी तब भी ऐसा लग रहा है जैसे कि, अगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान के साथ आप हो रिलेशनशिप में और दूसरा इंसान आप पे इंटरेस्टेड होगा और आपको रिश्ता आपके घर भेजेगा। और ये कोई और नहीं, या तो आपका फैमिली फ्रेंड होगा या तो आपकी फैमिली से ही कोई होगा, आपके कज़न या कुछ आपकी मामू, काकू, चाचू, किसी के बेटा, फूफो का बेटा, जो भी, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा। जिसके साथ ये सिनेरियो मैच हो रहा है उसको अच्छे से पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, या तो आ चुका है या तो आने वाला है। अदर्स ऑफ यू, बाकियों को भी बता देती हूँ कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात कैसे होगी। इस पर्सन से आपकी मुलाकात किसी टी सेरेमनी में या किसी कॉफ़ी शॉप में होगी, क्योंकि इस पर्सन को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बाय द वे आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इस वक्त आप कॉफ़ी पी भी रहे हो। उसके अलावा मुझे यहाँ पर रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रेड कलर का गाउन दिख रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन से मिलोगे, अगर ये फीमेल है तो ये रेड कलर के गाउन में होंगी या कोई फ्रॉक वगैरह इन्होंने पहना होगा। और अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो आपने ऐसा कोई रेड कलर का सूट पहना होगा जब ये पहली बार आपको कहीं देखेंगे और आपको पसंद करेंगे। ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बाय द वे ये पर्सन जो है वो सेल्फ मेड पर्सन है,
एम्परर है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है इस पर्सन की। मे बी ये लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिख रही हैं मुझे इस पर्सन में। देख रहे हैं किस तरह से ये बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, मतलब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे नौकर चाकर बहुत हैं काम करने के लिए। तो ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, हमेशा से ये पर्सन ऐसे नहीं थे। इस पर्सन ने अपने आप को, या यूँ कह लो कि अपना सिक्का खुद मनवाया है, लोगों को खुद ये चीज़ इस पर्सन ने करके दिखाया है कि मैं कुछ टाइम के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट भी किया हुआ था, क्योंकि इस पर्सन ने लोगों के ताने भी बहुत सहे हैं, लोगों की बातें भी बहुत सुनी है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने अपने आप का मनवाया है, अपना सिक्का मनवाया है इस पर्सन ने। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब्रॉड से होंगे, सबके लिए तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब्रॉड में शिफ्ट हो गए थे, या इन पहले यहीं पर थे, आप ही की कंट्री में या सिटी में थे, बाद में ये अब्रॉड शिफ्ट हुए थे, और अब ये वापस जब आएंगे तो आपको पसंद करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन में है। एम्परर एंड 10 ऑफ वेंड्स ये भी बताता है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इस पर्सन के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आप देखोगे, ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं फैमिली में, या तो फिर अगर छोटे भी हैं या दरमियान का भी है बेटा या बेटी जो भी है, लेकिन इनके ऊपर फैमिली का, सिबलिंग्स का, घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या उनको इन्हीं को संभालना पड़ता है, यानी कि यूँ कह लो कि ये प्रोवाइडर हैं उनके। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मामाज बॉय हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और ये पर्सन अपनी मदर से, अपने सिबलिंग्स से, जो बहन भाई हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं या बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मामाज बॉय नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन इनका कुछ इस तरह का है बिहेवियर, मतलब इनका कुछ इस तरह से नेचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज ये बहुत सनलाइट आफ्टर डार्कनेस है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नया सूरज लेकर आएंगे और एक नई खुशी लेकर आएंगे आपके लिए। इनके आने से आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, आप दोनों इकट्ठे जो है वो अपने फ्यूचर की तरफ फ्यूचर बनाओगे, ग्रोथ है आप दोनों के इस कनेक्शन में दिख रही है मुझे। आप आजकल बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रहे होगे, मे बी ये मिरर सोल्स हैं, 11-11 आपके ट्विन भी हो सकते हैं ये पर्सन, डज नॉट हैव टू बी, बट एक बात थी मैंने बताई है। मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे बोल रही थी। देखो, इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि घर में अगर आपका कोई बहस हो गई इन अपनी सास के साथ, एक मिसाल दे रही हूँ, सास के साथ या घर में नंदों के साथ या किसी के भी साथ ना, तो ये ऐसे नहीं है कि ये उनका साइड लेंगे और आपका नहीं लेंगे, ये दोनों पक्ष को सुनेंगे और फिर सुलह करने की और दोनों का ही साइड लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अलग समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उनका बोझ आप पर थोपेंगे और आपका बोझ उन पर थोपेंगे, हरगिज़ भी नहीं। ये बहुत इंसाफ पसंद बंदा है, जो भी है ये बंदा या बंदी जो भी। और अगर आप मेल हो ना और ये फीमेल हैं तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, यानी कि पहले चीज़ तो घर में कोई ऐसा फड्डा होगा नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत ही पोलाइटली और बड़े ही अक्ल और दिमाग के साथ, ब्यूटी विद ब्रेन है ये, तो बड़े ही तरीके से वो ऐसे उस सारे किस्से को सुलझा देंगी कि आप तक वो बात पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है, वो उधर ही सारा किस्सा कर दे कि भाई आप तक ये बात ना पहुँचे तो बेहतर है। और ये भी दिख रहा है मुझे, एक ये इनकी नेचर बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों साथ चल सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली एक दूसरे से आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूचर की एनर्जी है, तो फ्यूचर मुझे आपका इस पर्सन के साथ दिख रहा है, इसीलिए बता रही हूँ। अगर ये पर्सन आपको रिश्ता भी भेजते हैं आपके घर में ना, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ये देखो लाइट भी आ गई, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी आपकी इस पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपने साथ अपने बिजनेस और कारोबार काम जो भी ये करते होंगे उसमें भी ये पर्सन आपको इन्वॉल्व करेंगे। और आपके लिए भी मुझे वैलेंटाइंस डे स्पेशल दिख रहा है। फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए भी मैंने कहा था वैलेंटाइंस डे मुझे स्पेशल दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी रोज़ है, तो वैलेंटाइंस डे स्पेशल यूँ है कि ये पर्सन आपको वैलेंटाइंस डे पर ऑफ़र कर सकते हैं या फिर प्रपोज कर सकते हैं, अगर आप इस पर्सन को हल्का फुल्का सा जानते हो तो।
क्या पता ये पर्सन आपके बॉस हों, क्योंकि बहुत ही बॉसी एनर्जी है। लेट मी सी कि ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है। Why this 10 of Wands is here? Wow, 9 of Wands. क्यों आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनकी, क्या सच में फ्यूचर है। 2 of Wands, the Fool, and why this Emperor is here. Why this Emperor is here? Wow, Wheel of Fortune and the High. You know that the High Priestess. आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये फेटेड कनेक्शन है। ये पर्सन आया है मेरी ज़िंदगी में या आएगा तो किसी न किसी वजह से, और आपको पहले से पता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। आप ड्रीम्स देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, आप खुद मेरा एक मिस्टीरियस सोल हो, आप खुद एक स्पिरिचुअल सोल हो। द हाई प्रिस्टेस में भी आप खुद कोई टैरो रीडर, कोई लाइट वर्कर हो सकते हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो। आपको पता है, यू नो दैट कि ये पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी कनेक्शन है ये, डेस्टाइन टू बी। फूल, लाइक अ फूल, ये पर्सन आपके साथ एक नई फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे बी आप 2 साल से 3 साल से इस पर्सन को, आप में से कुछ लोग हैं जो जानते भी हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये अपने मन की बात आपसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टाइम आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है डेस्टिनी टाइम जो है वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये पर्सन अब फाइनली अपनी बात आपके सामने रिवील करने वाले हैं। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, किस वजह से है, क्या फैमिली है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में यहाँ पे जो है वो कार्ड है पेज ऑफ फैंड्स। ये पर्सन आपको सोशल साइड से कहीं देख भी रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल साइड अगर है, अगर आप सोशल साइड पे होते हो और आपका अकाउंट प्राइवेट वगैरह नहीं है, तो डेफिनेटली या तो किसी फेक आईडी से, पर इस पर्सन को ये पर्सन आपको देख रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसके साथ हो, कहीं किसी और, मतलब कहीं पहले से तो आपका कोई और रिलेशनशिप नहीं है। आने से पहले 1000 बार सोचेंगे आपकी तरफ। मुझे क्या, क्योंकि यहाँ आपने लवर्स चूज़ किया है, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया है, और ये देखो एंजल्स के ब्लेसिंग्स हैं आपके इस कनेक्शन के ऊपर। डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। इनका इंटेंशंस है आपके साथ फैमिली बनाना, 10 ऑफ पेंटिकल, घर, फैमिली, या अपनी फैमिली से मिलवाना एज अ लवर, बताना कि भाई ये पर्सन मुझे जो है वो पसंद आ गया है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, या पसंद आ गई हैं। ये फ़िलहाल आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है या नहीं, क्या है। मुझे लगता है जैसे डेस्टाइन टाइम या वो डिवाइन टाइमिंग, बस व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो। कुछ लोग इनको 2 या 3 साल से जानते हैं, बट वेट कर रहे हैं कि कब ये अपने बात को, और आपको पता है कि ये बात रिवील अपने मन की करेंगे, बताएंगे ये आपको। आप बस वेट कर रहे हो कब वो टाइम आए और ये मुझे बताए, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा मुझसे, भाई प्यार तो मुझसे करता है लेकिन छुपा रहा है, इतना आपको अच्छी तरह से पता है। एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन अभी तक नहीं आया है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अभी तक तो कोई भी नहीं आया है, तो भाई थोड़ा सब्र रखो। क्यों नहीं आएगा, आपने कोई गुनाह किया है क्या? क्यों नहीं आएगा, आएगा। हे फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, सिचुएशन पे ज़रूर आएगा। चलो कब तक आएगा, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ओह देखो, बहुत जल्दी, क्या पता 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे। इनिशियल्स चेक करते हैं इनके क्या हो सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल, इविल आई ऑफ
एविल आई से प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ पर नंबर 5 भी आया है, वहाँ नंबर 1 आया है, तो नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या 5 डेज़ या 5 मंथ भी लग सकते हैं, 5 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इनिशियल्स हैं, ई है, यू है, डब्ल्यू है, एस है, क्यू है। हो सकता है आप बहुत सारा क्वेश्चंस करते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपसे। क्वेश्चन आंसर्स एक दूसरे के लिए बहुत चलेंगे, इतनी आसानी से ना ये भरोसा करेंगे आप पे, ना आप इन पे करोगे। ये कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एम है, एच है, इस पर्सन का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। ए है, एन है, बी है, बहुत टफ टाइम दे सकती हैं या ये आपको या दे सकते हैं। मुझे लगता है 2 साल से, तो शायद आप 2-3 साल से इनको ऑलरेडी जानते हो। मे बी ये पर्सन स्केटिंग करते हैं या आप करते हो। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। वैसे यहाँ पर टॉरस भी मुझे दिखा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, टॉरस एंड वर्गो, ये इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस, आई लव यू। ये पर्सन आप, या म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी आपकी। दिस इज़ योर सोलमेट, योर लवर, बिकॉज आपने कार्ड ही लवर का चूज़ किया है। आप इसी पर्सन के लिए जानना चाहते थे, एंड हियर वी गो, ये पर्सन आ रहे हैं अपना लव कन्फेस करने के लिए। मतलब जिसके लिए आप सोच रहे थे वो आपके लिए भी सोच रहे हैं। यहाँ पर देखो, बबली शबली, आप यहाँ पर कैट है, तो आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के बंदे हो या बंदी हो ठीक है, बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत साइकिक एबिलिटीज़ हैं आप, और आपने इंट्यूटिवली ही ये वाला पाइल चूज़ भी किया। बट बी केयरफुल, आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि लोगों को, मतलब कुछ लोगों को जेलिसी होगी कि ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को जेलिसी हो सकती है। सो यहाँ पर ईविल आई का ये स्टोन भी आया है, तो कुछ लोगों को होगा कि ये आपको कैसे चूज़ कर गया, या आप इनको कैसे चूज़ कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इतने अच्छे कनेक्शन में, इतने अच्छे रिलेशनशिप में हो। तो यहाँ पर कुछ जलन, कुछ जल कुकड़े लोग भी हैं, तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। सो दैट्स इट। ये वाला कार्ड लेकिन जाते जाते मैं दिखाऊंगी कि ये बहुत कार्ड प्यारा है। देखो, फ्यूचर की तरफ आप दोनों मतलब साथ में मिलकर एक दूसरे का फ्यूचर ग्रो करोगे, तो ये फ्यूचर है आपका इस पर्सन के साथ। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, लवर्स, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।